नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का रिजल्ट आने में सिर्फ और सिर्फ आज से 7 दिन ही बाकी हैं। 4 जून को लोकसभा आम चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। 6 चरण का चुनावी मतदान हो चुका है। 7वें चरण का चुनावी मतदान 1 जून को है। आखिरी चरण के चुनावी मतदान 1 जून को है। पूरा देश की नज़र इस वर्तमान के समय में बहुजन समाज पार्टी पर डटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी किस हद तक उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजनीति में किस पायदान पर खड़ी हुई है, ये नज़र तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लगाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं वो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसी ना किसी तरीके से 2019 में जितनी सीटें जीती थी उस हद तक अगर सीट जीत जाती है तो बहुजन समाज पार्टी फिर से खड़ी हो जाएगी। पर एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बिल्कुल क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको मालूम पड़ जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी इस वर्तमान के समय में 4 जून चुनावी रिजल्ट आने से पहले बहुजन समाज पार्टी किस पायदान पर इस वर्तमान के समय में खड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर। 10 सीटों का एग्जिट पोल हम आपको बताने जा रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल, तमाम बड़े बड़े पत्रकार भी एग्जिट पोल बता रहे हैं। आप धैर्य बनाए रखिए, आपकी पार्टी किस पायदान पर खड़ी है ये आपको पता चलेगा। हालांकि तमाम अन्य पार्टी के समर्थक चाहते हैं कि हमारी पार्टी एग्जिट पोल में ज़्यादा दिखे, पर जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही चरण में चुनावी मतदान हुआ। पहले ही चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान हो चुका। लोकसभा आम चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। 80 लोकसभा सीट का एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले 10 सीटों का एग्जिट पोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चरण में मतदान हुआ, तो इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही एग्जिट पोल हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको बताने की कोशिश करें, सहारनपुर लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी का गढ़ मानी गई है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सहारनपुर में बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दी है। बहुजन समाज पार्टी लगातार सहारनपुर में अपनी पकड़ और अपनी मजबूत स्थिति का जो झंडा है, परचम है, जो फहराती आई है। सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी ने इस बार माजिद अली को कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद कैंडिडेट हैं। बीजेपी की तरफ से राघव लाखनपाल कैंडिडेट हैं। ये 3 कैंडिडेट सहारनपुर की सीट पर कांटे की टक्कर, त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति जब साफ हो गई, जब मायावती ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर ही एक सबसे बड़ी रैली कर माजिद अली के समर्थन में पूरा का पूरा माहौल बना दिया। माजिद अली एक काफ़ी ज़्यादा बड़े उद्योगपति है, पैसे की कोई कमी नहीं है। माजिद अली मुस्लिम समाज में भी अच्छी पकड़ रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो तो माजिद अली को वोट करेगा ही करेगा। इमरान मसूद की छवि काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है और राघव लखनपाल हैं और बीजेपी सहारनपुर में इस हद तक मजबूत नहीं है, पर बीएसपी सहारनपुर लोकसभा सीट पर 4 जून को काफ़ी ज़्यादा मजबूत टक्कर में देखने को मिलेगी। हो सकता है सहारनपुर की सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी चली जाए। फिलहाल सहारनपुर की सीट को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। दूसरी सीट की बात कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति कैंडिडेट हैं। बीजेपी से संजीव बालियान कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक कैंडिडेट हैं। दारा सिंह प्रजापति एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक ही दिन रैली की थी। जिस दिन रैली की थी मुजफ्फरनगर में, उस दिन पूरी स्थिति बिल्कुल मायावती ने साफ कर दी। 14 अप्रैल को रैली की थी या 15 को की थी, इतना मुझे कन्फर्म नहीं है, पर 19 अप्रैल को यहाँ मतदान हुआ। मायावती ने साफ किया कि हमने तो पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को सम्मान दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप अपने सम्मान की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ये मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया। मायावती ने जैसे ये बयान दिया तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा फाइट में दिखाई दी। बहुजन समाज पार्टी और संजीव बालियान के बीच
मुजफ्फरनगर सीट पर सीधी टक्कर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोच रहे हो मुजफ्फरनगर सीट पर, आप अपनी राय कमेंट में दें। मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत कुमार त्यागी को कैंडिडेट बनाया, समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को कैंडिडेट बनाया, बीजेपी ने अरुण गोविल को कैंडिडेट बनाया। अब बात कर लेते हैं मेरठ में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। मेरठ एक बड़ा और समझदार लोग, वहाँ समझदार वोटर हैं। बीएसपी का एक कहीं ना कहीं मूवमेंट भी वहाँ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीएसपी में दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लोग भी ज़्यादा हैं और पहले समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कई बार कैंडिडेट दिखाई दिए। और चौथी सीट की बात कर लेते हैं। बीएसपी से विजेंद्र सिंह है बिजनौर में, समाजवादी पार्टी से दीपक हैं, आरएलडी एनडीए से चंदन चौहान है। विजेंद्र सिंह एक बड़े ही मजबूत और सुलझे हुए और मजे हुए नेता हैं विजेंद्र सिंह को राजनीति करने और चुनाव लड़ने का तरीका सबसे ज़्यादा शानदार तरीके से आता है। चुनाव प्रचार के मामले में विजेंद्र सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 19 अप्रैल को यहाँ पर भी मतदान हुआ, तो यहाँ पर भी बिजनौर सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी फाइट में है, क्योंकि टीवी चैनल आपको सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी ने मुजाहिद हुसैन को बनाया, कांग्रेस ने कुमार दानिश को बनाया, बीजेपी ने कांवर सिंह तंवर को बनाया। 5 लोकसभा सीट पर हम आ चुके हैं। मुजाहिद अली क्यों मजबूत है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुमार दानिश ने वहाँ अमरोहा में कोई भी काम नहीं किया है। कुमार दानिश की छवि काफ़ी ज़्यादा धूमिल है। यहाँ पर बीजेपी और बीएसपी में सीधी टक्कर है। बागपत में बसपा से प्रवीण बंसल है, आरएलडी से राजकुमार संगमान है, सपा से अमरपाल है। यहाँ पर आरएलडी और बहुजन समाज पार्टी की टक्कर है। बुलंदशहर में गिरीश चंद्र जाटव को कैंडिडेट बनाया, जो कि नगीना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। और नगीना लोकसभा सीट पर भी बात कर लेते हैं, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद 90% में है। चंद्रशेखर आज़ाद और बीजेपी में सीधी टक्कर है। और बुलंदशहर में भी बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, पर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। और डॉक्टर गौतम बुद्ध नगर में बीएसपी ने राजेंद्र सोलंकी को बनाया है, जहाँ मायावती जी का गांव है गौतम बुद्ध नगर में भी, तो यहाँ पर भी बीएसपी और बीजेपी में टक्कर है। और गाजियाबाद लोकसभा सीट पर अतुल गर्ग को बीजेपी ने बनाया, नंद किशोर पुंडीर ने, जो कि एक उच्च ठाकुर समाज से आते हैं बीएसपी कैंडिडेट, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में। कैराना सीट की बात कर लेते, कैराना में इकरा हसन और श्रीपाल, जो कि बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट, इनमें सीधी टक्कर है। तो हमने आपको बता दिया कि 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी एग्जिट पोल में क्या कुछ है। फिलहाल ये हमने अपनी जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ उनसे राय ली, तमाम आंकड़े स्थानीय लोगों से बात की, तब ये एग्जिट पोल रखा। फिलहाल 4 जून को आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये हमारा, आप क्या समझ पाए हमारे आंकड़ों से, हमने जो आपके बीच रिपोर्ट रखी, आप इससे कहाँ तक संतुष्ट हो, कहाँ तक असंतुष्ट हो, क्यों संतुष्ट हो, क्यों असंतुष्ट हो, ये